तो आज नतीजों की है लंबी लिस्ट। कुछ दिग्गज शेयर भी तो कुछ मिड कैप स्मॉल कैप्स भी है, लेकिन अच्छे नतीजों के साथ करते हैं शुरुआत। अच्छे नतीजे, ठीक सस्ते वैल्यूएशंस। बताएं वरिंदर, इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स आए हैं आज? Good morning, sir. Before I start with the list जो मैंने आपको शेयर किया, I think SBI बहुत अच्छे नंबर थे सर। और आपको ताजुब होगा जान के that I know लोग बोलते हैं बहुत सस्ता ट्रेड करता है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सुबह सर, वो बोल रहा है कि SBI आज की टाइम में 2.5 टाइम्स पीई पे ट्रेड करता है सर। 2.5 टाइम्स पीई। अगर आप उसका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे FY22 का कोर वाला, उसमें सिर्फ एक टाइम पे ट्रेड करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना सस्ता ट्रेड करता है, बट दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। बट अदरवाइज सर, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और रीजनेबल वैल्यूएशन में मेरे हिसाब से SRF क्लियरली स्टैंड्स आउट सर। SRF में इशू क्या रहा है सर हमेशा, कि उसके 3-4 सेगमेंट्स है। केमिकल्स हमेशा अच्छा करता रहता है, पर लोगों को टेक्निकल टेक्सटाइल में ज्यादा कोई विश्वास नहीं होता कि टेक्निकल टेक्सटाइल कब अच्छा करेगा कब अच्छा नहीं करेगा। वोलेटाइल सेगमेंट रहा है। बट अगर आप इस बार देखें तो आई थिंक द कंपनी इज फायरिंग फ्रॉम ऑल सिलेंडर्स। ऑफ कोर्स जो नंबर्स हैं, जो टॉप लाइन सेल्स हुआ, एबिटा, प्रॉफिट हुआ, आपके पास नंबर्स होंगे। दो तीन चीजें सर जो मुझे अच्छी लग रही है। एक तो कंपनी और कैपेक्स कर रही है, वो उसकी सेकंड बीओपीपी लाइन के लिए, तो अभी भी कैपेक्स जारी है। अगर आप केमिकल सेगमेंट देखिए सर, उसके 20% मार्जिन आए हैं, जो बेस्ट है लास्ट 6 क्वार्टर में। इंपॉर्टेंट क्या है सर, जो पैकेजिंग फिल्म सेगमेंट है ना, वो 17% मार्जिन करती थी FY19 में, और अभी इस बार सेकंड क्वार्टर में 30% मार्जिन किया है। तो जो मेरे ख्याल में एक खौफ था कि हाँ भी वो दूसरा सेगमेंट अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, वो भी पिकअप बहुत तेजी से कर रहा है सर। ये स्टॉक 25 टाइम ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड करता है। आप सोचिए सर, बहुत सारे जो नए नए कंपनीज लिस्ट हुई है, आपको मालूम है, नियोजन, सुमितोमो, और पुरानी वाली विनती एंड ऑल, कोई 40 टाइम, 50 टाइम, 60 टाइम पे ट्रेड करता है। सो आई डोंट थिंक सो SRF इज एक्सपेंसिव। आई थिंक वेरी सॉलिड नंबर्स कमिंग फ्रॉम इट। अपोलो टायर सर, नंबर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग। इट वाज एक्सपेक्टेड। स्टॉक हैज रन अप। आपने देखा कि हाँ लास्ट 2 हफ्ते में किस तरीके से रन अप हुआ टायर स्टॉक्स में। नंबर्स आर मच बेटर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। इशू हमेशा यूरोप रहा है सर। एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका देखिए तो उसमें सेगमेंट सेल्स फ्लैट थी, बट एबिट कुछ 180 करोड़ से 411 करोड़ हो गया। बट यूरोप में अभी भी लॉसेस कंटिन्यू हो रहे हैं, जो एक्चुअली जेके टायर्स में नहीं हुआ था। जेके टायर्स ने बहुत ज्यादा टर्न अराउंड दिखाया था। स्टॉक बहुत सस्ता है सर, 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। आरओसी सिर्फ 5% है, विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग। सो गुड रिजल्ट्स, बट ऑनेस्टली स्टॉक सस्ता भी है, बट रन अप हो चुका है। मिड कैप में सर अगर आप देखें तो जिंदल स्टेनलेस हिसार, आई थिंक जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस हिसार, इन दोनों के नंबर्स बहुत शानदार रहे हैं सर। क्वार्टर क्वार्टर आप इंप्रूवमेंट देखिए किस तरीके से बेहतरीन हो रहा है। इवन वाई एंड वाई भी, आई विल नॉट से कि हाँ रिजल्ट्स वर बैड, वाई एंड वाई भी पिकअप हुआ है, बट क्वार्टर क्वार्टर वाज अमेजिंग। तो सेल्स 1% ऊपर थी, बट क्वार्टर क्वार्टर इट जंप 170%। इंपॉर्टेंट क्या था सर, जो वॉल्यूम है वो 9% बढ़ा वाई एंड वाई। आप किसी भी एंगल देख लीजिए, प्रॉफिट 62% आप है वाई एंड वाई, और लास्ट क्वार्टर लॉस किया था, इस क्वार्टर प्रॉफिट किया है। तो वन टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है सर ये, 20% आरओसी है। और सर इसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो ये है कि आगे जाके आई डोंट नो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब ये जीएसएल हिसार और जीएसएल लिमिटेड ये दोनों मर्ज हो जाएंगी, तो ये 60% ऑफ स्टेनलेस स्टील मार्केट वाली कंपनी बन जाएगी। सो उस पर ध्यान दीजिए। कुछ छोटी कंपनीज है सर, इंजीनियरिंग कंपनीज है, आई थिंक उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, इंजीनियरिंग पावर सेक्टर में अच्छे आ रहे हैं। केईसी इंटरनेशनल सर, आप नंबर्स देखिए, वाई एंड वाई देखिए या क्वार्टर क्वार्टर देखिए, आई थिंक नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। 15 टाइम पे ट्रेड करता है सर, 25% आरओसी है केसी इंटरनेशनल की। वन ऑफ द फॉरगॉटन स्टॉक्स, आपने देखा थर्मेक्स में सुन रहा था, थर्मेक्स ने कभी परफॉर्म नहीं किया और कुछ अच्छा नहीं कर रहा, और स्टिल इज एन एक्सपेंसिव स्टॉक। केसी का अगर आप देखें तो सर सेल्स 18% ऊपर थी वाई एंड वाई, प्रॉफिट भी ऊपर था 2.5%, क्वार्टर क्वार्टर तो डबल हो चुका है प्रॉफिट। So I think it's a reasonable valuation, good set of numbers coming from this company. Power में कल्पतरू पावर सर, again a forgotten stock because they have never done anything in the last 4-5 years. सर 11 टाइम पे ट्रेड करता है, 1.1 1.2 प्राइस टू बुक, 15% आरओसी है। आई थिंक इसके नंबर्स बहुत अच्छे थे कंपेयर टू एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन। और सीमेंट सर, आपको मालूम है सीमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, आई थिंक आपके एनालिस्ट ने बताया, 13-14 टाइम पे ट्रेड करता है, 2 टाइम प्राइस टू बुक है, 15% आरओसी है। द नंबर्स वर फार अहेड व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। Profit was up 80%, sales was up 12%. So these companies. But अगर आपको large companies में pick up करना है सर आज, I think clearly SRF, which stood out, reasonable valuations, and छोटे companies में I think JSL, Hisar, KEC, other companies which clearly stands out. ओके, लेकिन जो कंपनियां नतीजे तो अच्छे दे रही लेकिन है महंगी, उनमें आपने इस कैटेगरी में आपने किन कंपनियों को रखा है? सर कुछ कंपनीज ऐसी है ना कि
उनका कोई तोड़ ही नहीं है इंडिया में, और वो एक्सपेंसिव रहेंगी रहेंगी। अभी पिडिलाइट इंडस्ट्री सर, अगर आप किसी तरीके से देख लीजिए, आई थिंक द नंबर्स वर बिग बिग बीट ऑन ऑल फ्रंट्स। लोग सोच रहे थे कंज्यूमर डिवीजन जो है वो 4 या 5% डिक्लाइन करेगा, और यहाँ पे 8% ऊपर वॉल्यूम्स आए हैं। आप नंबर कहीं से भी देख लीजिए, आप किसी का रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। बट सर 90 टाइम पे डेट करता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे, और 17 टाइम्स बुक वैल्यू, 17 टाइम्स, 17 टाइम्स। सो सस्ता नहीं है, बट इसका तोड़ नहीं है, जो भी बोलिए आप, बट वेरी वेरी गुड नंबर्स, वेरी एक्सपेंसिव। गोदरेज एग्रोवेट के नंबर्स अच्छे थे सर। एबिटा 45% ऊपर था। हालांकि आई विल लाइक टू सी कि हाँ इसकी सेल्स इंप्रूव हो, जो सेल्स इंप्रूव नहीं हुई इस बार। 30-31 टाइम पे ट्रेड करता है सर, सो एक्सपेंसिव स्टॉक। सर एक कंपनी आई नो, उसके नंबर्स आगे थे मार्केट आज में, गरवारे टेक फाइबर। आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस बिकॉज इवन आफ्टर स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, आप सोचिए वो 33 टाइम पे ट्रेड करता है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल विच इज टीटीएम, और उसके विपरीत आपको एसआरएफ आज भी 25 टाइम पे मिलता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग कि एसआरएफ का वैल्यूएशन अभी भी, अगर आपको स्पेशलिटी और टेक्निकल फाइबर में देखना हो, तो इट्स चीपर कंपेयर टू अदर टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनीज व्हिच आर ट्रेडिंग इन इंडिया। ओके, तो ये महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं। कमजोर रिजल्ट्स वाले, लेकिन जो रिजल्ट्स कमजोर रहेंगे ये अंदाजा था और भाव में है, वो स्टॉक्स कौन से हैं? सर आपको पता है कि ये टूरिज्म, होटल, लिकर इंडस्ट्री, दे वर सपोज टू गेट इम्पैक्टेड, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं पे हुआ। तो होटल में कल इंडियन होटल के नंबर भी आए, और ईएच के नंबर भी आए, ईआईएच के नंबर भी आए। सबको मालूम था कि लॉस होगा, लॉस होगा, और लॉस आया सर इस बार। अगर आप वाई ऑन वाई देखें तो सेल्स 75% डाउन है। एबिटा लॉस फिर किया उसने। फर्स्ट क्वार्टर में भी एबिटा लॉस था, इस बार भी नेट लॉस है, लास्ट क्वार्टर में भी लॉस था। बट FY21 विल क्लियरली बी अ वॉश आउट quarter for the hotel industry. मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चालू हो गया सर। द ओनली थिंग इज कि ये कंपनी आप आज की टाइम में आपको 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, जो 5-6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता है। नाउ वेदर इट इज प्राइस्ड इन एट दिस लेवल, आई टेंड टू थिंक इट इज प्राइस्ड इन। सो नंबर्स खराब थे, वीक थे, बट वेदर इट इज इन द प्राइस, आई थिंक इंडियन होटल उस कैटेगरी में डाल सकता हूँ मैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स है, अगर आप देखें तो इसमें एक्चुअली क्या है, सेल्स तो अच्छे आए हैं सर, बट मार्जिन हमेशा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। मार्जिन एक्चुअली 2-3 क्वार्टर से डिसअपॉइंट कर रहे हैं। अगर आप इसका प्रीमियम एंड अबव सेगमेंट देखें तो ये सर 1% ग्रो किया। अगर आप परनॉड रिकॉर्ड का उनका उनका नंबर्स देखें, वो 13% डिप किया था। सो द कंपनी इज डूइंग मच बेटर इन प्रीमियम एंड अबव सेगमेंट कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर, बट मार्जिन इज एन इशू हियर। मार्जिन डिसअपॉइंट किए थे। अगर आप वो एक्स वन ऑफ भी निकाल दीजिए तो ग्रॉस मार्जिन कुछ 200-180 बेसिस पॉइंट नीचे थे। इंप्रूव किए क्वार्टर क्वार्टर, बट मार्जिन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस होना चाहिए। महंगा स्टॉक है सर, हमेशा से महंगा रहा है। प्राइस अर्निंग देखेंगे तो 100 टाइम से ऊपर है, प्राइस टू बुक देखेंगे तो 10 टाइम पे है। सो कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, बट आई थिंक मार्जिन जरूरी है। सो वेदर इट इज प्राइस्ड इन और नॉट, लेट्स सी इट। पीपल आर सेइंग कि अभी भी ये 30-35 टाइम 2 साल FY23 पे डेट कर रहा है। सो दैट इज व्हाट पीपल आर अज्यूमिंग। सो आई विल पुट दीस कंपनीज की नंबर्स खराब है, बट क्या ये प्राइस्ड इन है कि नहीं है स्टॉक में, वो देखना जरूरी है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए नतीजों का पूरा विश्लेषण, न सिर्फ रिजल्ट्स बल्कि रिजल्ट्स के पीछे कैश फ्लोज, बैलेंस शीट, मार्जिन, सब कुछ डिटेल के साथ, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूशंस। आइए, शुक्रिया वरिंदर, फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह तमाम नतीजों के साथ।